अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ कमीज शलवार की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो लेके आई हूँ। ये देखिए, मैंने सादा सी बिल्कुल सिंपल सी कमीज सी है। इसमें मैंने पाइपिंग की है और इस तरह से मैंने इसके ये तुरपाई की है। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इसकी कटिंग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लेंथ लेनी है। यहाँ पर मेरी शर्ट की लेंथ 39 है, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच ज़्यादा लूँगी। 1 इंच मोड़ने का और आधा इंच सिलाई का, तो ये हो गया 14 इंच एंड हाफ। निशान लगा के इसको हम इक्वल करके और इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आपने कटिंग करके अलहदा कर लेना है। पहले मैंने इसे चौड़ाई में अलहदा किया था। चौड़ाई में मैंने इसे रखा था 21 इंच के हिसाब से। और अब मैं बाकी सारे आर्म होल का या कंधे का निशान लगा रही हूँ तीरे का। यहाँ पर हमारा तीरा 7 इंच है, तो मैं यहाँ पर 7.5 लूँगी। अगर मैं आपको सब कुछ तफसील से बताऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको हर एक चीज़ के आराम आराम से कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर सारा ये कंधे का मेजरमेंट है। ये चेस्ट के निशान लगाना है। यहाँ पर ये 20 इंच है, तो 10 इंच पे निशान लगाया। और ये जो टेढ़ी कटिंग हम करते हैं, यहाँ से लेके ये गले तक जाती है। जितना गला हमने रखना है उतना रख के, और यहाँ पे ये 1.25 इंच पे, 1/2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा ये निशान लगा के हमने उसको मिला देना है। और यहाँ पर ये देखें, जहाँ पर मैंने ये 1.25 इंच का निशान लगा दिया, यहाँ पर इंची टेप रख के हमने इसका हाफ लेना है। और ये हाफ लेने का सबसे बेस्ट तरीका, यहाँ पर इस तरह से आप निशान लगा के, यहाँ पर भी हमने 1/4 इंच, 1/2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा लगा के, और इस निशान को हमने जो कंधे का निशान लगाया है सीधा, उसके साथ हमने इसको मिला देना है। और अब इसी को हमने ये यहाँ पर कॉर्नर पर हमने ये 1 इंच का निशान लगाना है, और इस निशान के साथ हमने इसको मिलाना है। ये अगले गले की काट है, पिछले की सादा है, तो ये हम सादा कर रहे हैं। अब इसके बाद अब हम ये अगले गले की काट का निशान लगा रहे हैं। अगले कंधे की, सॉरी, अगले कंधे की काट का निशान लगाने के लिए हमने इसको इसके साथ मिलाना है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो इस निशान पर हम कैंची फेर देंगे। इस तरह से ये पिछले कंधे की काट हो गई। और अब हम ये टेढ़ी काट करेंगे, और इसके बाद हम अगले कंधे की काट करेंगे। उसके लिए हम ये जो 2 इंच कपड़े हैं, इनको हम उठा लेंगे। सबसे पहले हम चेस्ट के निशान पे टक लगाना बहुत ज़रूरी है। हर निशान पर आप टक लगाया करें। निशान ना भी लगाओ किसी पेंसिल से या किसी से, तो आप इसके अंदाजे से भी, अगर आपको स्टिचिंग आती है, तो आप आराम से सिलाई लगा सकते हैं। देखिए, इस तरह से अगले कंधे की काट आपने कर देनी है। और इसका आपने ध्यान रखना है, अगर आप बिगिनर हैं और आपको नहीं पता चल रहा, तो आप अगला जो है कमीज़ का अगला कमीज़ का जो हिस्सा है उसको आप उठा लें। उठा के फिर आप कटिंग करें, वो ज़्यादा बेहतर है। वरना इसमें पिछले कंधे की कटिंग होने का भी डर है। और अब यहाँ पर हिप्स का और कमर का निशान लगा लें। और फिर इसको आपने कैसे जॉइंट करना है, ये भी मैं आपको थोड़ा-सा दिखाऊँगी यहाँ पर। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चेस्ट के निशान से कमर के निशान को इस तरह इंची टेप रख के आप आराम से जॉइंट कर लें। और इसी तरह नीचे से भी आपने इसी तरह इसको मिला के, तो ये शेप आपने दे देनी है यहाँ पर। अगर आप प्लेटें वगैरह रखते हैं, तो फिर इसकी फिटिंग और हिसाब से होती है। ये मैं बिल्कुल सिंपल कमीज़ आपके साथ उसकी कटिंग शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये हिप से कमर तक का निशान। यहाँ पे ये भी टक का निशान ही समझ लें एक लिहाज से थोड़ा-सा। और ये इसको अब हम सफाई दे लेंगे, क्योंकि कपड़ा काफ़ी ज़्यादा था, तो थोड़ा-थोड़ा हम इसे काट लेंगे। और यहाँ पर भी आपने निशान लगाना है कमर का। और ये देखें हिप्स का। अब ये पीछे गले की काट। बहुत आसान है, आराम से ये कटिंग हो जाती है इस तरह से। अब ये बाजू है। बाजू की भी लंबाई, जितनी आपकी लंबाई है उससे आपने 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। 1 इंच और हाफ, 1.5 होता है। उसको फिर आपने इस तरह से बराबर करके और आपने इसको कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर देखें, कंधे का निशान लगाते हुए 8 इंच पर कंधे का निशान लगाना है। और इसको अब आपने शेप दे लेनी है। और यहाँ पर नीचे पे से मैंने 6 इंच रखा था, क्योंकि बाजू मेरी 5 इंच की है, तो 1 इंच सिलाई का। और फिर इसको इस तरह से
ज्वाइंट कर लेना है, फिर हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये निशान आपने इस तरह से लगा लेना है और इस तरह से आपने इसको बाजू की कटिंग कर लेनी है। ये साइड की जो मैंने निशान लगाया था उसकी कटिंग करनी है। 1 इंच मोड़ने का निशान। और अब ये डायरेक्ट हम शलवार पे आ गए हैं। शलवार के ये सबसे पहले कुंदों की कटिंग है। ये सब कुछ मैंने माप के इस्त्री कर लिया था और अब मैं आपके सामने यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। पहले हमने आसन रखी है, जितनी भी आसन आपने रखनी है, अगर 14 इंच रख रही है तो 2 इंच नेफे का रख के और हाफ इंच सिलाई का रख के और इस तरह से आपने निशान लगा लेना है। मेरा 5 इंच की यहाँ पर चौड़ाई कम थी तो इसलिए मैंने कुंदों की जो है नीचे से 1.5 इंच ज़्यादा रख के तो फिर ये इस तरह से इसको ये टेढ़ा निशान लगा के उस पर मैं कटिंग कर रही हूँ। अलग से वीडियो में मैं आपको तफ़सील से शलवार की कटिंग सिखाऊँगी। यहाँ से जो जिन्हें सिलाई आती है उन्हें तो थोड़ा-थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन जो पहली दफ़ा सीने वाले हैं या शुरू-शुरू के सीखने वाले हैं उनके लिए इसमें समझ नहीं आएगी। तो मैं अलग से वीडियो बना के उनको इंशाल्लाह तफ़सील से समझाऊँगी। इस तरह से हमने अब दोनों कुंदों की काट हो गई। अब दोनों कुंदों को एक दूसरे के ऊपर रख के हमने वो जो कुंदे की साइड की कटिंग है ना, ये टेढ़ी सी, ये हमने निकाल देनी है। ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा हमारा टेढ़ा हो रहा है, ये भी आराम से हमारा सीधा होके हम इसको निकाल देंगे। यहाँ से बराबर करके कटिंग कर देंगे। ये यहाँ पर मैंने आसन बड़ी रखी थी क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर ये थोड़ी सी हमने टेढ़ी कटिंग भी करनी है, तो आसन उसके लिहाज से मैंने बड़ी रखी थी। तो अब हम आराम से ये कटिंग कर सकते हैं। ये पहले से बड़ी रखनी पड़ती है। ये बाद में आप ऐसे नहीं कि भी बस आपने नहीं याद रही, आपने नहीं रखी तो आप कटिंग कर लें, ऐसे नहीं हो सकता। ये पहले से आपको रखनी पड़ती है। ये देखिए ये 1.5 इंच कम से कम मैंने ये किया और अब मैं इसको टेढ़ी कटिंग कर रही हूँ। इससे सफाई से हमारी सिलाई आ जाती है और ये साइड से मैं इनको अलग कर दूँगी। इस तरह से 4 कुंदे हमारे रेडी हो जाएँगे। ये बराबर कर दिया इनको हमने। और अब यहाँ पर ये देखें ये मैंने पाँचे ले लिए थे। पाँचे ये देखें 13 इंच पे हैं। तो उसी हिसाब से फिर मैंने कुंदे लिए थे। 24 इंच का घेर वाली शलवार मैंने तैयार की थी। ये लंबाई यहाँ पे ली है, लंबाई 36 इंच है। बाकी आप देख सकते हैं 2 इंच नेफे का और 1.5 इंच मैंने उसके लिए लिया, पाँचों के लिए अलग से कपड़ा ना लेना पड़े। और अब ये कंधे कुंदों की कटिंग की है वीडियो। और अब ये स्टिचिंग की वीडियो स्टार्ट है। सबसे पहले हमने गला लगाया है, अगला गला। इसकी भी मैं आपको तफसील बाद में बताऊंगी कि चेपी पे इसको किस तरह कटिंग करते हैं। इसको कटिंग करके और अलग से कपड़े पर 2-3 तरीके हैं इसके, जैसे भी आप लगाएं, कमीज पे भी लगा सकते हैं, इस अलग कपड़े पे भी लगा सकते हैं और बगैर चेपी के भी आप बना सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं ये वाला तरीका यूज़ करती हूँ। तो इसमें आप इस तरह जेपी पे गला काट लें और इसको अलग से कपड़े पे लगा लें, निशान लगा के पेंसिल से, और फिर आयरन करके इसको इस तरह चिपका के और फिर अगले कमीज़ के साथ कमीज़ का सेंटर करके फिर आपने उसके साथ लगाना है। इसका भी तरीका है। और अब ये पिछला गला है, इसके लिए मैंने वो रेप काट पट्टी ली है 1 इंच से ज़रा कम, सीधी कटिंग करके और फिर अब इसको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। फिर इसको जगह-जगह से मैं काट दूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ और फिर इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये आपने ज़रूर कटिंग करनी है, अगले गले की भी और पिछले गले की भी। और गले कटिंग करके पिछले गले पे आपने ये सिलाई ज़रूर मारनी है। अगले पे भी आप मार सकते हैं लेकिन नहीं भी लगाएंगे तब भी उसका काम हो जाएगा, मगर इस पे आपने ज़रूर लगानी है पिछले गले पे ये वाली सिलाई। यकीनन आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। और अब ये देखिए अगले गले को हमने यहाँ से इस तरह से 2-2 पॉइंट छोड़ के हमने काट देना है और इस तरह से ये कटिंग, ये देखिए ये निशान आपने अगले गले पर भी ज़रूर लगाने हैं। और ये 2-2 पॉइंट के फासले पर जो गला हमने कटिंग की है, ये अगर आपको तरीका नहीं आ रहा तो आप निशान लगा लें जिस टेप से, निशान लगा के फिर आप कटिंग कर सकते हैं। और अब हम ये आगे से सबसे पहले कंधा जोड़ेंगे,
अगला और पिछला दोनों। और इस पे हमने गलों को किस तरह रखना है ये देखें, इसमें आपको समझ आ रही होगी। इस तरह से मैंने ये यहाँ पे तरपाई नहीं किया हुआ गला। अगला गला अगर आप तरपाई करके लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं किया तो फिर इस तरह से आप इसको फोल्ड करके और इस तरह रखें। और दोनों गलों को आपस में मिलना ज़रूरी है। मिलने से मुराद मेरी ये है कि भी ये देखें यहाँ पर जिस तरह मैं ये कर रही हूँ, तो इन दोनों का ये यहाँ पर शुरू में ये एक दूसरे से एक बिल्कुल मिले होने चाहिए। गैप आ जाएगा तो वो फिर सफाई नहीं आएगी, फिर बहुत बुरा लगता है। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, बाकी तो बस बिस्मिल्लाह पढ़ें और सिलाई शुरू कर दें। और यहाँ पर आपने डबल ट्रिपल सिलाई ज़रूर लगानी है, क्योंकि ये गला आपको पता है पहनते हैं हम उतारते हैं तो यहाँ से ये उधर जाता है, इसलिए आपने इसकी डबल ट्रिपल सिलाई। अब ये फिटिंग की सिलाई है और बस जी फिर हम पाइपिंग लगाएंगे और बाजू को जोड़ेंगे और हमारी कमीज सिल जाएगी। ये तो निशान पर आपने सिलाई लगानी है, जहाँ आपने निशान लगाया और सिलाई लगाने के बाद इसको एक दफ़ा फिर मैयर कर लिया करें, बाज़ औक़ात कहीं ना कहीं कमी बेशी रह जाती है। यहाँ पर आपने आकर इस तरह इसकी डबल सिलाई भी करनी है। अब ये देखिए जी पाइपिंग लगाने का तरीका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसको इसी पाँव से लगाने की कोशिश की थी, मगर ये नहीं लगी थी। फिर मैंने दूसरा पाँव यहाँ पर लगाया था और फिर इसको स्टिच किया था पाइपिंग को, तो फिर ये लगी थी। सिरे पे सिलाई नहीं आ रही थी, सफाई नहीं आ रही थी, लग तो रही थी मगर सफाई नहीं आ रही थी और बखिया छोटा हो रहा था और मशीन नहीं चल रही थी। ये देखें यहाँ पर मैंने दूसरा पाँव लगा लिया है। यहाँ पर मैं आसानी से सिलाई कर रही हूँ। ये मैंने पहले चाकों का निशान आयरन से लगा लिए थे, तो उस पर मैं फिर पाइपिंग रख रही हूँ। ऐसे नहीं है कि जहाँ मेरा दिल कर रहा है मैं रख रही हूँ। और अब ये कॉर्नर बनाने के लिए ये सीधी सिलाई लगा के आपने यहाँ पे निकाल देनी है। निकालने के बाद फिर आपने इसको फोल्ड करके और फिर इसके ये कॉर्नर बनाना है। बहुत अच्छी और सफाई से हमारी पाइपिंग लगी थी और इसकी वजह से सूट की ग्रेस और बढ़ गई थी। पाइपिंग से सूट और बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पर करके इसको यहाँ पर निकाल लेना है, धागे को कटिंग कर देना है। नीचे मैंने कमीज़ का धागा भरा हुआ है और ऊपर पाइपिंग के साथ का भरा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड करके जहाँ से हमने इसको मोड़ना है आपको पता होना चाहिए कहाँ से आपने इसको फोल्ड करना है, कितनी आपने लेंथ रखनी है। वहाँ पे निशान लगा के मैंने पहले से निशान लगा लिया था, तो फिर आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर देना सारे को, कमीज़ को, शर्ट को भी और पाइपिंग को भी। सिर्फ पाइपिंग को नहीं आपने फोल्ड करना, सारा आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना, आपका बेहतरीन कॉर्नर बन जाएगा। और इस तरह से आपने ये सारे पे निशान लगाना है आयरन के साथ और फिर आपने यहाँ पर इस तरह पाइपिंग को रख रख के और इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। सारी इस तरह से अगला पिछला दोनों घेरे आपने इसी तरह से सिलाई कर लेने हैं। यहाँ पर बाजू की अब निशान लगा रही हूँ मैं। ये देखें 5 इंच पे है मेरी बाजू आगे से, तो 5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और निशान लगा कर यहाँ पर मैंने सिलाई लगानी है। बाजू के भी शुरू में आपने डबल ट्रिपल सिलाई ज़रूर लगानी है, ये लाजमी उतरती है। और इसको भी आपने बराबर करके रखना है बाजू को। इस तरह से आपने ये देखें डबल सिलाई में लगाऊंगी यहाँ पे इसको और फिर डबल सिलाई करके और आपने फिर आगे से इसकी सारी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। निशान लगाए हुए हैं मैंने, उस पर निशान पर मैं सिलाई लगाऊंगी। और इस तरह से हमारी दोनों बाजुएं रेडी हो जाएंगी। इस तरह से मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ, इसी तरह दूसरी बाजू की भी सिलाई लगाऊंगी और दोनों बाजू रेडी हो जाएंगी। तो फिर मैं इसको कमीज़ के साथ ज्वाइंट करके हमारा कमीज़ रेडी हो जाएगा। बस फिर तरपाई है उसको मैं आयरन करके और मैं तरपाई करूँगी। मैंने आपको दिखाया था वीडियो के शुरू में कि मैंने इसकी तरपाई की थी। सिलाई भी लगा सकते हैं मगर मैंने तरपाई की है। ये इस तरह से बाजू गोल बाजू जिसे कहते हैं, कमीज सारी सिल गई है और बाजू को सीधा करके फिर अंदर की तरफ डाल के और फिर इस तरह से आपने स्टिचिंग इसकी कर लेनी है। इसकी मैं तफसील इंशाल्लाह आपको किसी वीडियो में बताऊंगी, हर उस पर अलग अलग वीडियो बनेगी तफसीली।
बाजू पूरी नहीं आती, कभी फिर उसकी सिलाई करनी पड़ती है, कभी थोड़ा-सा खींचना पड़ता है। ये सारी चीज़ें फिर जब आप सिलाई करते हैं फिर आपको पता चलता है, फिर आपको समझ आती है। और यहाँ पर जो हमने टक का निशान लगाया है वो हमें दोनों कंधों की जो सिलाई है उसमें आना चाहिए, सेंटर में यानी कि। और अगली बाजू सॉरी बाजू को थोड़ा-सा अगली शर्ट की तरफ बढ़ा के रखना पड़ता है। इस तरह से ये हमारी बाजू आराम से लग जाएगी। ये देखें जी, ये लग हमारी स्टिच होगी। इसी तरह से दूसरी बाजू भी हम सिलाई कर लेंगे। और अब ये पिछले गले के जो हमने कपड़ा लगाया था उरेब काट, उसको हम फोल्ड कर रहे हैं। बड़ा प्यारा ये बैठा था, ये बेहतरीन एक जैसा। ये देखें ये खुद ही अपनी वो बनाता जाता है कि कितना इसने फोल्ड होना है। ये देखें खुद ही बैठ गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा। मैंने बस इसको सिंपल जहाँ पर मैंने फ़ोल्ड करना था उतना कपड़ा मैंने अंदर करके फ़ोल्ड किया और खुद ही इसकी शेप बन गई है और उस पर मैं सिलाई कर रही हूँ। इस पे भी आपने शुरू और आखिर में डबल सिलाई लगानी है। ये देखिए कितनी आसानी से कितनी प्यारी शेप में बैठ गया। इस कपड़े को आप डबल भी लगा सकते हैं, उसकी फिर आपको फ़ोल्ड नहीं करना पड़ता, बस आपने डबल लगाया और इस तरह से सिलाई लगा दी। डबल सिलाई थोड़ी सी गले पे से पूरे गले पे लगा लेंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और अब यहाँ पर शलवार की थोड़ी सी स्टिचिंग दिखा रही हूँ मैं आपको। ये नेफ़ा मोड़ने के लिए यहाँ पर इस तरह से चिड़ी जिसे हम कहते हैं वो हमारी बेहतरीन बन जाती है। इस तरह से आपने फ़ोल्ड करके मैंने आपको ये तरीका बताया है। आसन की मैं ये सिलाई कर रही हूँ कुंदे की। दोनों कुंदों को सबसे पहले हमने सिलाई करना है और फिर हमने इसके बाद एक पाँचे को पकड़ के एक ही कुंदे को हमने पकड़ के दोनों पाँचे उसके साथ लगा देने हैं। और ये देखिए इस तरह से चिड़ी बनानी है। आजकल तो ट्राउज़र पहनती हैं उसमें तो ये चिड़ी भी नहीं रखती। इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रही थी कि किस तरह से ये चिड़ी हमने बना लेनी है। बड़ी आराम से बन जाती है। और अभी मैं एक पाँचा इसके साथ जॉइंट कर रही हूँ और फिर दूसरा करूँगी और फिर दूसरे कुंदे को इसके साथ जॉइंट करके हमारी शलवार रेडी हो जाएगी। ये देखें जी कुंदे के साथ पाँचा, ये दूसरा पाँचा, क्या फटाफट सिलाई हो रही है। इस तरह हमारा भी सिल जाए तो क्या बात है। जैसे वीडियो में मैं देख रही हूँ 2 मिनट में सूट सिल गया, जबकि काफ़ी टाइम लगता है इसमें। ये नेफ़ा मोड़ना, नेफ़ा देख लें कैसे मोड़ें। इस तरह आप अगर आपको आती है तो इस तरह से आप इंची टेप रख के 2 इंच का आपने मोड़ना है, 2 इंच पे निशान लगा के आप और इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। और अगर आपको ये तरीका नहीं सही लगता तो आप पहले इंची टेप रख के सारे में 2 इंच का निशान लगा लें और फिर आराम से आप बैठ के इसको इस तरह फ़ोल्ड करके और सिलाई कर लें। ये चिड़ी पे हम सिलाई लगा रहे हैं, यहाँ पे भी हमने डबल सिलाई लगानी है। और जो धागे-शागे निकले उनको सबको अंदर कर देना है ताकि सफाई आए, या कटिंग कर दें या फिर अंदर की तरफ कर दें। ये जी शलवार सिल गई, बस पाँचे रह गए, डबल सिलाई। ये देखिए पाँचों पे चेपी मैंने पहले ही लगा रही है। मेजरमेंट करके मैंने आपको बताया था कि मैंने शलवार में से ही कपड़ा रखा है। फोल्ड करने के लिए पाँचों पे लगाने के लिए अलग से ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये कुंदे की जो सिलाई आती है यहाँ पर आपको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है कि यहाँ पे बल ना आए, वो आप आयरन करते हुए ध्यान रखना है। हमारा ये देखिए जी कमीज शलवार रेडी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।